वेलकम टू पटेल कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके लिए संडे टू संडे एक इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ आएगी। तो उस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। इसमें आपको इंग्लिश स्पोकन के वो सेंटेंस पैटर्न बताए जाएंगे जिसका प्रयोग हम डेली यूज़ में करते हैं। एक पैटर्न से 1000 से ज़्यादा आपके सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जिसका प्रयोग हम डेली यूज़ में या कहीं भी शॉपिंग मॉल में या रेलवे स्टेशन में कर सकते हैं। इस सीरीज़ का ही पहला मॉड्यूल है। तो देखिए, जैसे शुरुआत करते हैं। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने एक पैटर्न लिखा हुआ है। इस पैटर्न की हिंदी होती है अलग ही मजा है। इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जो डेली यूज में बनाते हैं उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसका क्या मतलब हुआ कि अंग्रेजी बोलने का अलग ही मजा है। सिर्फ आपको इस पैटर्न में एक बदलाव करना है। जो आप यहाँ क्रिया लगाएंगे उस क्रिया में आपको क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करना है बस। बाकी इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ तक कॉमन होगा। क्रिया में आईएनजी लगा के फिर जो आप अदर वर्ड बोलेंगे, जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। तो और देखते हैं। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ यहां तक सेम है। ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन पीसीसी। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर पटेल कोचिंग क्लासेस। ओके, सो इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन पीसीसी। यहाँ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। मतलब पटेल कोचिंग क्लासेस में अंग्रेजी सीखने का अलग ही मजा है। अब इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, अब हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ अंग्रेजी चेंज करते जाएंगे, वर्ब चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग टी विथ स्नैक्स। हैविंग का यूज खाने पीने दोनों के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसकी जगह आप टेकिंग का यूज भी कर सकते हैं, एंजॉयिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन हैविंग जो होता है वो फॉर्मल माना जाता है और खाने पीने के लिए ये सबसे बेटर तरीका होता है। तो हैविंग टी विथ स्नैक्स। और इन द सेम वे, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ टॉकिंग विथ आवर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ बात करने का अलग ही मजा है। बाय दिस पैटर्न वी कैन मेक thousands of sentence that is used in the daily basis. For example, it's a different fun of going to outside with the family. It's a different fun of watching new movie. It's a different fun of getting first rank in the class. In the same way, we can speak many sentence by the help of this single sentence pattern. ये जो सेंटेंस पैटर्न है एक जरूर है, सिंपल भी है, लेकिन इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और देखते हैं, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ मीटिंग टू यू। जैसे लास्ट में बोलते हैं नाइस टू मीट यू, इसकी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड, एक लेवल को बढ़ा देता है। एक सेंटेंस पैटर्न है, इसको अलग अलग तरीके से यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉन्डरिंग इन द रेनी सीजन। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ गेटिंग वेट इन द फर्स्ट रेन। मतलब पहली बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। अगर आपके शहर कॉलोनी में कोई चीज़ खाने पीने की फेमस है तो उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ टेकिंग समोसास विथ रामूस शॉप, की रामू की दुकान में समोसा खाने का अलग ही मजा है। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ going outside with our friend circle.
इस ऐसे ही बना सकते हैं, या इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय कृष्णा सर, ऐसा ही बोल सकते हैं। मतलब इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। बस इसमें अगर चेंज कहीं भी करना है तो चेंज एक वर्ब में होगी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर आप इस सेंटेंस को बोलना है। ओके, अब आपको ये कमेंट के माध्यम से आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आपका फेवरेट सेंटेंस जो है इस सेंटेंस पैटर्न पे कौन होगा, या आपको कौन सी चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है, उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आपको इसी सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करना है। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो आपको इस ओपिनियन को ध्यान में रखना है। मतलब ये एक सिंगल सेंटेंस पैटर्न है, एक सिंगल सेंटेंस पैटर्न से कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने बना सकते हैं। सो जैसे हम अपनी मॉर्निंग रूटीन की स्टार्ट करते हैं, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। वी कैन start our day by the speaking of this sentence. It's a different fun of having breakfast by my mother. It's a different fun of going to school with my friends. School में it's a different fun of learning with teacher का नाम इसमें include कर सकते हैं. After that it's a different fun of playing with my friends, colleagues morning में। मतलब ये जो सेंटेंस पैटर्न है ये इसको आप किसी भी ओकेजन में किसी भी टाइम पीरियड में दिन के यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगल सेंटेंस पैटर्न से आप तो 40 से 60 सेंटेंस इन अ डे स्पीक कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस पैटर्न है। अगर इफ सपोज ऐसे 100 सेंटेंस पैटर्न अगर आपके पास हो और आप उनका यूज करने में सक्षम हो, तो जो आपकी जो 40 to 60% इंग्लिश है वो इसी सेंटेंस पैटर्न से ही कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद कुछ ग्रामर के बेसिक रूल और कुछ हल्के फुल्के टेंस वॉइस नरेशन से यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस पैटर्न एंड सम बेसिक्स ऑफ द ग्रामर। व्हाट शुड यू डू? यू शुड फॉलो दिस YouTube channel regularly by Sunday to Sunday. Here will be new sentence pattern and some grammar tips for those students who are not able to speak English fluently. For those students, it is the best platform. You can come and take the sentence pattern and make the speak. बट आपको ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। केवल इन सेंटेंस पैटर्न को अपनी कॉपी में लिख के उसी कॉपी में कई सारे सेंटेंस बनाने से कुछ नहीं होगा। व्हाट टू नीड, समय जो जरूरत ये है कि आपको इस सेंटेंस पैटर्न को यूज करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर रिलेटिव्स एंड XYZ एनीबॉडी। अगर हेजिटेशन हुई और आपने सोच रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास 100 सेंटेंस पैटर्न हो जाएंगे तब हम बोलना शुरू करेंगे, तो ऐसा दिन कभी नहीं आता। शुरुआत, दौड़ने की शुरुआत एक कदम रेंगने से होती है। तो ये आप मान के चलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये सेंटेंस पैटर्न वो आपको धीरे धीरे रेंगना चालू करा देगा। इसलिए आपको उस डे का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप सोचेंगे कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, उस दिन बोलेंगे। नोबडी इज परफेक्ट इन एनी फील्ड, देयर इज ऑलवेज chance of improvement. I am not also perfect in English. You are not perfect because perfection is an illusion. Perfection illusion होता है, हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश करना है लेकिन वो होता नहीं है। और ये इंग्लिश में अगर आप रूल को अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकेंगे। ओके, तो आज से ही हेजिटेशन छोड़ दीजिए। आप बस सेंटेंस पैटर्न आपको मिलेगा, बस उसके हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस बनाने हैं और उनको यूज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन सेंटेंस पैटर्न के माध्यम से धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज विद अ न्यू टीचर विद अ न्यू प्लेटफॉर्म। सो धीरे धीरे इस ऐसे ही सेंटेंस पैटर्न पे जुड़े रहिए। ये फर्स्ट एक सेंटेंस पैटर्न है, धीरे धीरे हम एक क्लास में 2-2 सेंटेंस पैटर्न को शुरुआत करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड it's a different fun of learning like the student with you. Okay, have a nice day.